नमस्कार, खबर फास्ट पर उत्तर प्रदेश लाइव के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी का नया एक्शन प्लान तैयार है। अब जनता दरबार में नहीं बल्कि जनता के द्वार सरकार पहुंचेगी। दरअसल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अब सभी कैबिनेट मंत्री फील्ड में जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे और सरकार की भावी योजनाओं का खाका जनता के सामने रखेंगे। इसके लिए सीएम ने मंडल प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 18 मंडलों के लिए 18 टीमें गठित कर 18 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी, अलग अलग जनपदों का भ्रमण करेंगी, लोगों से मिलेंगी, व्यवस्था की पड़ताल करेंगी। इसके बाद 75 जिलों के नोडल अधिकारी इन टीमों की रिपोर्ट लेकर 15 दिन के अंदर क्रियान्वयन की योजना प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाने के बाद 15 दिन के अंदर उसे जमीन पर उतारने की योजना प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार इस योजना को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जिले की अपनी अपनी समस्या है, जिसके लिए ये जरूरी है कि उन समस्याओं का निराकरण स्थानीय आधार पर बनाए गए प्लान के तहत हो। इससे प्रदेश के समग्र विकास की नई इबारत लिखी जा सकेगी। सीएम योगी के मंडल प्लान से कितनी बदलेगी यूपी की तस्वीर और 2024 के लिए सरकार जनता के द्वार का फॉर्मूला कितना होगा हिट? यूपी लाइव में इसी पर आज होगी चर्चा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आपसे हम उनका तारुफ कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम आपको और डिटेल बता दें। यहाँ पर योगी का मंडल प्लान आखिर क्या है? 18 टीमें गठित की गई हैं। 18 मंडलों में प्रदेश को विभाजित कर दिया गया है, बांट दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में ये टीमें काम करेंगी। 15 दिन के अंदर जो है जो नोडल अधिकारी हैं उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास बतानी होगी, वो भेजनी होगी और बताना होगा कैसे इस पर काम किया जा सकता है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक बघेल बीजेपी के प्रवक्ता और प्रवक्ता सपा मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि हमारे जो राजनीतिक संपादक है संजीव कपासिया अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सपा के प्रवक्ता है मोहम्मद तारिक, उनसे ये जानना चाहूंगी। मोहम्मद तारिक, जो मंडल प्लान सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है, लगता है अब जल्द ही प्रदेश की तस्वीर तकदीर यहाँ पर बदलने वाली है? अभी तक तो सारे प्लान ही हमको दिखाई दे रहे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन तो दिखाई नहीं दिया है। लगभग 1 महीना हो गया है और प्लान ही प्लान बन रहे हैं। खैर चलिए, प्लान का कुछ अच्छा असर दिखे। मैंने इससे पहले भी ये बात कही थी कि ये जो मंडल पे चीजों को सीमित किया, उस स्तर पर चीजों को एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है, उस तरह का तो एक सिस्टम हमारे पास जिला योजना कमेटी का है। लेकिन फिर भी अगर सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है जिससे धरातल पे जो समाज के विभिन्न तबके हैं उनको, या समाज के तारिक जी एक सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, लेकिन आप उसमें भी नकारात्मक का भी देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ प्लान ही प्लान तैयार हो रहा है, योजना पे क्रियान्वयन तो दिखाई नहीं दे रहा। पहले किसी भी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्लान ही तो तैयार होता है, प्लानिंग करना तो जरूरी है ना? मैं बिल्कुल वेलकम करूंगा अगर कुछ इस तरीके का आएगा जो वाकई में जनहित में हो और मुझे लगेगा कि हाँ, ये कुछ असर पर मंत्रियों की बात नहीं है मैडम, ये बहुत पहले से होता है। जिला योजना मंडल प्रभारी एक होता है, जिला योजना कमेटी होती है, एक प्रभारी मंत्री होता है, उसका काम ही होता है। जैसे मैं लखनऊ का विधायक हूँ और लखनऊ से मंत्री हूँ, तो मुझे गाजियाबाद का प्रभारी मंत्री बना दिया जाएगा। अब वो प्रभारी मंत्री क्या करता था, वहां के जितने भी योजना थी और जितने भी जनहित के काम थे उनकी मॉनिटरिंग करता था। तो मैं कह रहा हूं कि जो जिस तरीके से इसका गुब्बारा फैलाया जा रहा है, ये कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं सोच ली आपने, या कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर दिया है। इससे पहले भी खाली ये कह दिया था कि मंत्री लोग आएंगे और अपना टारगेट बताएंगे। कौन सी बड़ी बात है? मंत्री टारगेट नहीं बताएगा तो विभाग का बाबू बताएगा क्या? आप बताइए मुझको। आप अपने विभाग के टारगेट आप नहीं बताएंगे तो विभाग का चपरासी बताएगा कि बाबू बताएगा? आपकी मंत्री तो बताएगा। अब वो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? उसके बाद मान लेते हैं कि चीजों को मंडल लेवल पर एनालिसिस करने की वो बनाई जा रही है। मेरा
मूलभूत मसला सिर्फ इतना है कि जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ठीक है, और महिलाएं, और हमारे यहाँ जो मेल न्यूट्रिशन है और बच्चों में जो बीमारियां होती हैं, वो भी एक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मसला है। इन सब को केंद्रित कर तारिक जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अगर कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में ये टीमें गठित की जाएंगी, 18 मंडलों में प्रदेश को विभाजित कर दिया गया है, और जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी सीधे यहाँ पर मिलकर काम करेंगे, तो इससे बहुत ज्यादा सूरत हाल नहीं बदलेगी? आप कह रहे हैं कि जो पहले होता आ रहा था वही अब भी होगा, सिर्फ नाम बदल दिया गया है और काम करने का तरीका थोड़ा सा बदला जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा योगी जी इंक्लूसिव हो गए। इंक्लूसिव का मतलब ये है कि सबको इन्वॉल्व करके चलना, ठीक है। अभी तक पिछली सरकार इन्होंने बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म से चलाई थी, सीधे चीफ मिनिस्टर सब कुछ है, मंत्री कुछ नहीं। उस डायरेक्ट जो ब्यूरोक्रेसी थी वो चीफ मिनिस्टर को कांटेक्ट करती थी, उस लिहाज से चला रहे थे। ये अपना जो चलने का सिस्टम है, आप समझिए, पहले ये कूद कूद के चल रहे थे, अब अपने चलने का सिस्टम दूसरे तरीके से, अब थोड़ा सा प्यार से चलेंगे, घूम के चलेंगे, नाच के चलेंगे। मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे चलें। ये आपका अपना एक बीजेपी का एक अपना सिस्टम है, वो जैसे चलना चाहे वैसे चले, उनको मुबारक है। मेरा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक है कि धरातल पे जो भी योजनाएं तैयार की जा रही, पहले तो अच्छी योजनाएं तैयार की जाए। पहली बात, जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई कि आप अच्छी योजना लेके आए, एक मंत्री इनका अच्छी योजना नहीं लेके आ पाएगा जितने मंत्रालय हैं, ठीक। उसके बाद अच्छी योजनाएं लेके आई जाए, उस योजना को मॉनिटरिंग करके धरातल पे किस तरीके से इंप्लीमेंट कराना है, इन दो चीजों पे जब काम शुरू हो जाएगा, मैं उस दिन से आपके ही चैनल पे बीजेपी की तारीफ करना शुरू कर दूंगा। उससे पहले ये सिर्फ एक पहल है कि जो मंत्री लोगों को शिकायत कर रहे थे बंसल साहब से दिल्ली में जाकर कि हम लोगों को बड़ा अलग थलग रखा गया है, बड़ा एक्सक्लूसिव है, विधायक लोग शिकायत कर रहे थे। चलिए, यानी कि आपके कहने का मतलब है आप मंत्री जी दिल्ली दौड़ ना लगाएं, उनको बिजी रखा जाए, इसीलिए इस तरीके का काम जो है वो सौंप दिया गया है, जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है। दीपक जी। जी, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के संकल्प के साथ में जनता के बीच में आई है और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार अपना परिश्रम कर रही है। हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक बेहतर नीति है और एक नेक नियत वाले नेता हैं, और वो एक योगी आदित्यनाथ जैसा एक नेतृत्व है और लगातार जनता के बीच में काम कर रहा है। उसी को लेकर हम सरकार जनता के द्वार ये कार्यक्रम लेकर जनता के बीच में आए हैं। अभी मोहम्मद तारिक जी कई सारे विषमताएं बता रहे थे, तो इनके सरकार में हमने देखा था कि इनके जो मंडल प्रभारी होते थे वो केवल एक चीज में लगते थे, अपना धन बढ़ाने में लगते थे, अपनी दुकान चलाने में लगते थे और अपने परिवारों के और मकान बनाने में लगते थे। इसके अलावा इनके नेता कुछ करते नहीं थे। यहाँ एक बेहतर नियत के साथ काम हो रहा है तो उस पर भी इनको शंका है, और शंका बनी रहे इससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक विपक्ष का काम होता है कहीं खामियां और कमियां ढूंढना। ये खामियां और कमियां नहीं ढूंढ रहे, ये अपनी नियत दिखा रहे कि इनकी सोच कैसी है। तो एक दो हमारे यहाँ चलता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो इनके जैसी भावना है ये वैसी उसमें सूरत और मूरत देख रहे हैं, तो उसमें हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। परंतु जो हमारा कार्य है, जो हमारा ध्येय, हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरा एक खाका तैयार किया, हमने एक 100 दिन की योजना, 6 महीने की योजना, साल भर की योजना, 2 साल की योजना और 5 साल की अपनी कार्य योजना थी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, नीतिगत विकास के लिए, वो हमने तैयार की। और उसको तैयार करने के बाद उसका कार्यान्वयन कैसे जमीन पर हो, जनता के जो अंतिम व्यक्ति है उसको क्या उसका लाभ मिल रहा है, क्या ऊपर से चली योजना का कोई अधिकारी बीच में मिसगाइड कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहा है, तो क्या वो जनता तक योजना सीधे से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? जनता आपके हिसाब से कितना कुछ बदलने वाला है यहाँ पर? जो काम पहले यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्या आपको लगता है अब सीधा संपर्क यहाँ पर होगा लोगों के बीच में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में? सीधे कैबिनेट मंत्रियों के साथ में लोग जो है अब जुड़ सकेंगे और जो चीजें पहले कहीं मिस हो जाती थी अब वो नहीं रहेंगी? कहना जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो नेता हैं, अब एक मंडल वाइज हमने पूरा सिस्टम बना लिया, तो हमने कार्य योजना भी तैयार कर ली पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। अब उस कार्य योजना का क्रियान्वयन है। अब क्रियान्वयन इस प्रकार से होगा कि वो कार्य योजना जब नीचे जाएगी, जनता के पास, लाभार्थी के पास जाएगा, लाभार्थी से हमारा मंत्री स्वयं जाकर मिलेंगे और उनसे उसका फीडबैक लेंगे, क्या आपने जो सरकारी जो भी योजना है उसका लाभ लिया, क्या उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, आपको लेने में कोई असुविधा तो नहीं हुई। जब मंत्री सीधा जाकर उसकी मॉनिटरिंग करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें भ्रष्टाचार की बिल्कुल जो गुंजाइश है वो भी नहीं रहेगी। हम उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे और जो सरकारी व्यवस्था जो कभी लचर होती है, कहीं ना कहीं सरकार के जो कुछ अधिकारी हैं वो घालमेल करते हैं, उनको भी इस प्रकार का मौका नहीं मिलेगा और उसमें एक पॉजिटिव माहौल बनेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और जनता के जो
जो लाभार्थी हैं उनको उनकी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ये जनता के लिए सीधा करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक जन चौपाल का आयोजन करने को बोला है कि सभी मंत्रियां जो अपने मंडल के अंदर रहेंगे वो 3 दिन तक रात्रि प्रवास भी अपने मंडल में करेंगे और रात्रि प्रवास के दौरान वो वहीं के सरकारी गेस्ट हाउस में रहेंगे और उसके बाद में वहां जन चौपाल लगाएंगे, तो जनता से उनका सीधा संवाद होगा। चलिए, विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, उनसे भी जान लेते हैं वो कैसे देख पा रहे हैं सरकार के इस मंडल फॉर्मूले को, मंडल प्लान को। उपाध्याय जी, आप क्या मानते हैं कितनी यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी? संपर्क जो जनता पहले अधिकारियों के साथ साधती थी, अब सीधे यहाँ पर मंत्रियों के साथ साधेगी, विधायक नहीं होंगे, अब मंत्रियों के साथ बातचीत होगी सीधे। इससे चीजें क्या लगता है पहले से ज्यादा स्मूथ होंगी, मैकेनिज्म और ज्यादा अच्छे से हो पाएगा हर एक योजना का? नहीं, निश्चित तौर पे इससे फर्क पड़ेगा। देखिए, एक तो बीजेपी ने जो काम किया, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, इसका सबूत तो विधानसभा चुनाव में मिला कि लाभार्थी क्लास आ गया उत्तर प्रदेश में, जिसने वोट किया बीजेपी को, चुनाव जिता दिया। तो जब लाभार्थी आज क्रिएट हो गया मतदाता के तौर पे, इसका मतलब जो योजनाएं हैं वो सीधे जरूरतमंदों तक पहुंची हैं। अब ये इस चीज की पुष्टि पिछले 5 साल की सरकार के दरमियान चुनाव में हो गई। अब एक नया प्रयोग कर रहे हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बाकी चीजें तो परंपरागत है कि बैठक करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे, योजनाओं की स्थिति देखेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बात है कि ये मंत्री जो जाएंगे, जो प्रभारी मंत्री हैं, इनके साथ 2 राज्य मंत्री जो लगेंगे, जो जिलों में भी जाएंगे, पहली बार सरकार ने ये कहा है कि आप वहाँ मौजूदा जनप्रतिनिधियों के साथ पूर्व जनप्रतिनिधियों से भी मिलिए, वहाँ पे जनता से भी मिलिए, और जो इनके विचार परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, विचार परिवार में इनके जो सहयोगी और अनुषांगिक संगठन है उन लोगों से भी मिलेंगे। ये पहली बार करने जा रही है। मुझे लगता है कि एक गुड गवर्नेंस का मॉडल बनाकर लोकसभा चुनाव के लिए अपना कदम बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया। जब लेकिन विजय जी अभी मोहम्मद तारिक कह रहे थे कि कुछ भी नए जैसा तो नहीं है, जो पहले चला आ रहा था उसी तरीके की चीजें अभी भी लाई गई है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन फर्क उतना ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, दिखने वाला है। देखिए, तारिक साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात कहेंगे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे जो दिखता है वो मैं कहूँगा। और तारिक साहब की बात शायद सही हो, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो लाभार्थी समूह आया, जिसे तारिक साहब की पार्टी ने कहा कि भाई लाभार्थी समूह ने भाजपा को वोट किया, तो जाहिर है कि जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंची। अब वो योजनाएं थी या नहीं थी ये भी तारिक साहब उसको समझ सकते हैं, लेकिन माना यही गया कि लाभार्थी समूह ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। तो विजय जी, माना जाए कि 2024 की तैयारी जो है वो इस तरह से इस लिहाज से शुरू भी हो चुकी है बीजेपी की तरफ से, लेकिन विपक्ष अभी इस और ध्यान ही नहीं दे रहा। देखिए, विपक्ष जरूर तैयारी कर रहा होगा, जरूर वो अपनी रणनीति बना रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में भी है और साथ में उनके संगठन की बैठकें हो रही हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके चल रहे हैं, और उनकी जो मंत्री हैं वो फील्ड पे उतर रहे हैं। 21 महीने करीब लोकसभा चुनाव के बचे हैं। तो इस लिहाज से बीजेपी की जो तैयारियां जो हम लोगों को दिख रही हैं जी, विपक्ष ने क्या किया वो उसमें ज्यादातर शिवपाल और आजम खां की चर्चा है। तो हम तो विपक्ष की तरफ से जो चर्चा देख रहे हैं वही देख रहे हैं। उधर से नकुल दुबे बसपा से निकाल दिए गए, कांग्रेस में पीके को आना था, नहीं आ रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन बीजेपी एक तो जो अपने कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग कर रही है, बैठकें कर रही है, माइक्रो डोनेशन ले रही है, यानी लोगों को जोड़ने का अभियान चलाए हुए, साथ में साथ मंत्रियों को भी उसने फील्ड में उतार दिया। जब जनता के बीच जाएंगे मंत्री तो उनको फीडबैक मिलेगा, कहाँ कमियां हैं, कहाँ पे कमजोरियां हैं, उसे वो सॉल्व करने के लिए उनके पास मौका होगा। तो ये पूरी जो कवायद है इसका तारिक साहब, बीजेपी ने अपने मंत्रियों को उतार के जिस तरीके से अभी विजय उपाध्याय जी ने कहा गुड गवर्नेंस का मॉडल तो पेश करने की कवायद शुरू हो ही गई है, समग्र विकास का खाका जो तैयार किया गया है इसके तहत वो पूरा करने की बात भी है, लेकिन साथ ही जनता का फीडबैक लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिखाई देता है विपक्ष आपसी रस्साकशी में ही बिजी है, उसे अपने ही नेताओं की मन की बात नहीं पता है, तो जनता की बात क्या पता होगी? ऐसा नहीं है। देखिए,
कुछ वक्त तक हर पार्टी में कुछ न कुछ विवाद रहते हैं, ऐसा नहीं है। और बीजेपी भी हमेशा सत्ता में नहीं रही है, और इन्होंने भी 2 सीट देखी है, और कभी तो इनके पास 0 सीटें हुआ करती थी। तो वक्त वक्त की बात है। आज जरूर ये हर सत्ता में है, चीज लेकिन इस इतिहास बात का बनती है ख्याल तारिक रखना जी। जी, आप कहीं इसी खुशफहमी में रहते हुए अपनी जो उपलब्धियां हैं उसी को कहीं इतिहास ना बना बैठे विपक्ष, इस बात का जरूर डर रहता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अगले चुनाव, सीधा सीधा अगला चुनाव लोकसभा है, और उस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और जो जो वाकई में जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको ले जाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, उनकी जैसे अभी जो बात चल रही है उसमें 75 जिले और 18 मंडल। अब आपने कहा कि जो इनके मंत्री हैं वो जाएंगे और संवाद करेंगे लोगों से, तो किस टाइप का संवाद करेंगे? मतलब ये बहुत ज्यादा विस्तृत कुछ बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, किससे मिलेंगे? जाके आम जनता से मिलेंगे, लाभार्थी से पूछेंगे कि भैया पैसा मिला या नहीं मिला, 2000 रुपए जो इन्होंने देने को कहा है। जो लाभार्थी हैं उनसे कहेंगे कि आपको राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? चलिए मैं बता रहा हूँ, मिल रहा है। विपक्ष खुद कह रहा है कि मिल रहा है। उसके अलावा भी बहुत सी समस्या है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या खाली ये मंत्री जो बना रहे हैं उसको हमें डिटेल थोड़ी सी जानकारी दें, कि वो जाएंगे ग्राउंड लेवल पे और लोगों से पूछेंगे कि भैया राशन पा रहे हो? तो वो कहेगा पा रहे हो, क्योंकि इस टाइम वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उनके पास ऐसा सिस्टम आ गया है कि इससे ज्यादा बेईमानी नहीं हो सकती है। तो राशन भी मिल रहा है, जो ये दे रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है, हम मान रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर भी और बहुत सी समस्याएं हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो इसको जरा और डिटेल में एलोबरेट जरूर बीजेपी को करना चाहिए। जनता भी समझे, हम लोग भी समझे कि वो जाकर क्षेत्र में करेंगे क्या, किन नेताओं से मिलेंगे, क्या सिर्फ भाजपा वाले और संघ के नेताओं से मिलकर चले आएंगे, कि किस तरीके से कौन सा फसाद किस जगह पर कराना है, कहीं इसलिए तो नहीं मीटिंग कराई जा रही है। हम तो बहुत अहम नहीं, अगर सारे काम सत्ता पक्षी, अगर कहीं आपको लगता है कि सही योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो विपक्ष होने के नाते ये काम तो आपका भी है, ये ड्यूटी आपकी भी है कि आप उतरे धरातल पर, लोगों के बीच पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश करें कितना लाभ उन्हें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कमेटी बना दी है मैम, उसके लिए अखिलेश यादव जी ने कमेटी बना दी है, जो जिले वाइज जा रही है, जो समस्या नीचे से लेके आएंगे और जिले वाइज और मंडल वाइज अखिलेश यादव को देंगे, वो स्टार्ट हो गया। अखिलेश यादव जी उसको विधानसभा में भरपूर ताकत से उठाएंगे। सिर्फ यही मकसद था समाजवादी पार्टी का कि अखिलेश यादव को लोकसभा न भेज के विधानसभा में रोका जाए। हम लोगों ने अखिलेश यादव जी को सिर्फ इसीलिए विधानसभा में रोका कि जो जनता से जुड़ी हुई आवाज है, वो स्टेट का एक बड़ा नेता जो प्रतिनिधित्व करता है समाजवादी पार्टी का, जब वो रुकेगा विधानसभा में, तो जो हमने कमेटी हमारी बन चुकी है, जो धरातल पे ये देखने के लिए जा रही है कि जैसे बुंदेलखंड एक हिस्सा है, वहां पर पानी की सिंचाई की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका आप क्या हल निकालेंगे? जगह जगह जो ड्रेनेज की समस्या है शहरों की, तारिक जी आप जनता के मुद्दे उठाएं, लेकिन इससे पहले ही आपकी पार्टी के अपने मुद्दे ही इस कदर हावी हो जाते हैं कि उसके बाद ना तो कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। अभी फिलहाल कोई मुद्दा नहीं हावी है। आप देख लीजिएगा, जो लोग समाजवादी पार्टी में हैं वो लोग समाजवादी पार्टी में थे, रहेंगे आने वाले टाइम में भी। ये सब राजनीतिक उथल पुथल है, होती रहती है। उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती है कि समाजवादी को इन्हीं के अपने ही जो घर है उसमें इतना ज्यादा परेशान कर दिया जाए ताकि ये नीचे उतरकर धरातल पे काम ना कर पाए। मगर समाजवादी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, ये जो समस्याएं समाजवादी के अंदर चल रही है, मैं मानता हूँ, उससे ध्यान केंद्रित ना कर जो जिम्मेदारी जनता ने दी है मुख्य विपक्ष की भूमिका, उसको जल्द से जल्द निभाया जाए। और जो भी अभी अखिलेश यादव जी से मैं मिलने गया था परसों कार्यालय, वहां पर वो लोग आए थे जो जिनको हॉस्पिटल में संविदा पे रखा गया था मेडिकल कॉलेजेस में, और उनको 4 दिन के बाद निकाल दिया गया। अखिलेश यादव जी ने मेरे सामने उनसे कहा कि आप पूरे कागज लेके आइए, इस मुद्दे को नेक्स्ट सेशन में मैं खुद लेके जाकर उठाऊंगा। विपक्ष का यही काम है मैम, सत्ता नहीं सुन रही है, उन लोगों को संविदा पे रखा गया था, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वो विपक्ष के पास है। विपक्ष ने उनसे कहा कि सारे कागज उपलब्ध कराइए, हम खुद इस चीज को विधानसभा यानी आपके कहने का मतलब है विपक्ष भी उसी तरीके से जनता के बीच पहुंचेगा जिस तरीके से सत्ता पक्ष उतरने की तैयारी में है। तो यहाँ पर अब यही देखना होगा कि जो अभियान है वो किसका जोर पकड़ता है और जनता तक पहुंच ज्यादा किसकी मजबूत होती है। बघेल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार काम कर रही है और अभी मोहम्मद तारिक जी बोल ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी मशीन आ गई है जो
बिना किसी भ्रष्टाचार के अपनी योजनाओं को जमीन तक लाभार्थियों तक पहुंचाने में सक्षम है। दूसरी बात इन्होंने अभी उठाई कि झांसी के अंदर पानी की कमी, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं, अर्जुन सहायक परियोजना थी जो लंबित पड़ी हुई थी, उसको भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। 4.5 लाख किसानों को वहां पर पानी मिला सिंचाई वाला। उसके अलावा भी वहां पर 23.5 लाख लोगों से ज्यादा के घरों में जल नल से पहुंचाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इन विषयों पर गंभीरता के साथ काम कर रही है। जो एक मकान देने का काम हो, शौचालय बनवाने का काम हो, उस घर के अंदर बिजली देने का काम हो, उस घर के अंदर नल देने का काम हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लेकिन तारिक जी कह रहे हैं, लेकिन मोहम्मद तारिक का कहना है कि कई ऐसी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं जिन्हें छोड़ा जा रहा है, ध्यान ही नहीं दिया जा रहा जिस पर। देखिए कायनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नीतिगत एक खाका पूरा उत्तर प्रदेश का बना लिया है। वो कार्य योजना हमारी तैयार है और हम स्टेप बाय स्टेप उस पर चलते जा रहे हैं और हम उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रहे। उसी के लिए सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, जिससे अगर उसमें कोई कमी रह जाए तो वहां के हर एक जिले की अपनी एक समस्या होती है। जब मंत्री वहां जाएंगे, जन चौपाल लगाएंगे, जनता के बीच में बैठेंगे, वहां के अधिकारियों के बीच में बैठेंगे, तो कई सारी समस्याएं निकल कर आएंगी और वो सारी समस्याओं को एकीकृत करके 15 मई को हम फिर मुख्यमंत्री के साथ में बैठक करेंगे और इस पे विस्तृत कार्य योजना बनकर वो जमीन तक लागू होगी। तो वहां से जो जनता की जो लोकल समस्या है उनका भी निराकरण करेंगे। एक व्यक्ति के पास जाना है सरकार का और उसका निराकरण करना है, ये सरकार का लक्ष्य है। और हम जब भी कहते हैं कि अंत्योदय का मतलब यही है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तारिक जी, मैं चाहता ये कि आप जरूर अपनी वेबसाइट पर, सरकार की वेबसाइट पर, वो जो जनता से मिलने वाली मीटिंगें होंगी ना, उसकी फोटोग्राफ डाल दीजिएगा। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं अखिलेश यादव जी से भी कहूंगा कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में भी आपसे बहुत आगे है, तो कम से कम एक बार हमारे किसी भी पेज को देख लीजिए, किसी भी नेता को फॉलो कर लीजिए। आपको एक एक जानकारी जनता के समक्ष हमारे नेता की आपको मिलेगी, सरकार की जानकारी मिलेगी। और अगर वो भी फॉलो ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल के कार्यकर्ताओं को तारिक जी, फोटो डालने वाली बात आपने क्यों कही, इस पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि कोई भी अगर इस तरह के जोर दे रहा हूँ, इस पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मंत्री लोग क्या करते हैं, कहाँ ये धरातल पे जाएंगे और कहाँ जनता से मिलेंगे। जनता से मिलने की बात कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के मंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले मंत्री हैं। और हमारे मंत्री लगातार जनता के बीच में बने रहते हैं और इसी का कारण है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी, अगर समाजवादी पार्टी के लोग जनता के बीच में बने होते, अगर उन्होंने 4.5 साल नींद ना ली होती तो शायद समाजवादी पार्टी की तस्वीर अलग होती है और उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग होती है। तारिक साहब जी, तो करके बोल लीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझको जो लगता है और समाजवादी को भी लगता है कि आप धरातल पे जाएंगे, लोगों को एड्रेस करेंगे, जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि को बुलाएंगे, ठीक है, यही कह रहे हैं। जो हारे जीते प्रधान है उनको बुलाएंगे, हारे जीते बीडीसी है बुलाएंगे, सभासदों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि बताओ क्या समस्या है। मैं सिर्फ एक विपक्ष होने के नाते अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब भैया पूछना तो उसकी फोटो अपनी जो सरकार की वेबसाइट है आपकी, उस पर डाल देना कि ये लोग मेरे मंत्री गए थे, पूछा था। मैं दावा कर रहा हूं कहीं नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ एक तरीके का गुब्बारा फुलाया जा रहा है कि बहुत मंत्री जाएंगे और धरातल पे काम करेंगे। कितनी मीटिंगें होंगी, मैं खुद, मीटिंगें बिल्कुल होंगी, अधिकारियों के साथ होंगी मीटिंगें, डीएम के साथ होगी, एसपी के साथ होगी, सीडीओ के साथ होगी, वहां के एसडीएम के साथ होगी, वहां सिटी मजिस्ट्रेट के साथ होगी, वहां जो जिला पंचायत में एमए बैठता है उसके साथ होगी, नगर पालिका में ईओ के साथ होगी, बीडीओ के साथ होगी, सीडीओ के साथ होगी, इन लोगों के साथ होगी। जनता की जो समस्याएं एड्रेस करने की बात थी, मैं फिर कह रहा हूँ ये कब जाएंगे जनता के बीच में। मैं तारीफ भी करना चाहता हूँ जिस तरीके से, नहीं, इनके ही एक मंत्री जिस तरीके से इनके उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक अस्पतालों में जा रहे हैं। विपक्ष का सिर्फ ये काम नहीं है मैम कायनाथ जी की वो बुराई करे, जो ब्रिजेश पाठक की अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, यानी कि आप भी सत्ता पक्ष के काम को लेकर कंसर्न है और चाहते हैं कि पूरी ईमानदारी से वो काम जो है वो पूरा किया जाए। दीपक जी, ये तो आपको खुश होना चाहिए, विपक्ष जो है एक सहयोगी के तौर पे आपके साथ मिलकर काम कर रहा है। विजय उपाध्याय जी, एक अंतिम आपसे मैं चाहूंगी इस पर कमेंट के, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तारिक जी ने कहा कि सिर्फ एक गुब्बारा फुलाया जा रहा है, बाकी सिर्फ हवाई बातें यहाँ पर हो रही हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि जो एक्शन प्लान है ये वाकई में काम करने वाला है और 2024 का जो एक टारगेट है वो इसके जरिए साधा जाएगा? विजय जी। हाँ, देखिए, बिल्कुल इसमें दो बातें हैं। मैंने जो पहले कहा, सरकार की जो मंशा मेरी समझ में आ रही है
एक तो गुड गवर्नेंस देना, मॉडल स्टेट बनाना, वेलफेयर स्टेट के तौर पे पब्लिक के बीच में जाना, लोगों को ये जताना कि हम आपके लिए पूरी शिद्दत से गंभीर हैं, आपने हमें दोबारा मैंडेट दिया है तो हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। जो भी योजनाएं सरकार की हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक जहां भी सीधे बिना किसी बिल्कुल सरकार के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाना है कि सरकार जो है आपकी बात सुनने आपके द्वार आ रही है, अधिकारियों तक आपको नहीं जाना है, अधिकारियों को हम खुद आपके द्वार तक लेकर आएंगे और आपकी बात जो है कहीं भी अनसुनी नहीं की जाएगी, ताकि इस विश्वास के बूते जो है 2024 की जो रूपरेखा है, जीत के लिए जो एक पथ है, वो तैयार यहाँ पर किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो मंडल प्लान के जरिए योगी सरकार एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में है। पहला, प्रदेश का समग्र विकास और दूसरा मिशन 2024। देखना यही होगा कि प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को साधने के लिए जो प्लान सरकार शुरू कर रही है वो प्रदेश की दिशा और दशा को कितना बदलता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।